धुरंधर जैसी बहुत सारी प्रख्यात फिल्मों के स्क्रीन राइटर जैसे कमलेश पाठक आज से गुरु हैं, और आपको ऐसी शख्सियत है जिसको आप रोज टीवी पे और माध्यम से देखते हैं, आपको कौन नहीं जानता। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप स्क्रीन राइटर भी हैं और डायलॉग राइटर भी हैं। आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, और क्योंकि स्क्रीन राइटर को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपके संघर्ष के बारे में बताया कि कभी ऐसा समय भी था जब जब एक स्क्रीन राइटर बनना बहुत मुश्किल है कि दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं। तो कुछ आपकी जो सक्सेसफुल जर्नी हुई, बीच में स्ट्रगल हुआ और इतनी बड़ी फिल्मों तक आपको उसे नाम पहुँचा, और आज आपका एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है, इसकी क्या स्टोरी है? बहुत लंबी कहानी है, तो अभी हमारे पास समय नहीं बताने की। मगर इत्तेफाक से मेरे संबंध में बहुत स्ट्रगल नहीं था। हुआ ये कि मैं एडवर्टाइजिंग में था और अचानक अमोल पालेकर मेरे दोस्त थे, वो फिल्म बना रहे थे हिंदी की पहली बार। बोला, यार तू राइटर है, मेरे पास राइटिंग के पैसे नहीं हैं, मेरी फिल्म लिख दी। मैंने लिख दी, वो फिल्म का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। इसके बाद फिर जलवा, तेजाब, दिल, बेटा, सौदागर, खलनायक फिल्में मिलती चली गई, क्योंकि हमारी फिल्मों में क्या है, हिट फिल्म का कुत्ता भी हिट हो जाता है। मैं तो राइटर था, तो मैं हिट हो गया। दैट द होल सीक्रेट किया। आपने भी जो दीपिका पादुकोण के बारे में सेशन में बोला कि वो जो कपड़े पहने भगवा, उसके ऊपर तो कोई विवाद होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी विवाद हो गया, तो आपने कहा कैमरे के एंगल का फर्क है, हाँ, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उस उस गधे को गाना शूट करना नहीं आया, या तो उसको गाना शूट करना नहीं आता था, या उसको उसके पास वो सेंसिटिविटी नहीं थी कि भाई भारत का ऑडियंस क्या है, लोगों लोगों का विश्वास क्या है, लोगों की आस्था क्या है। भगवा के साथ चाहे हम माने या न माने, एक आस्था जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि लोग भगवा कपड़े नहीं पहनते, और ऐसा नहीं कि आप भगवा स्विमिंग सूट नहीं पहन सकते या बिकनी नहीं पहन सकते हैं। मुझे कोई नहीं लगती कोई तकलीफ है इसमें। तो औरतें भगवा चोली पहनती हैं, आप उसमें कुछ नहीं कहते, बट द वे इट इज़ शॉट, द कैमरा एंगल जैसे इस्तेमाल किया गया, जिस रंग से पूरा गाना शूट किया, वो हर्ट करता है, लोगों की जो सेंसिबिलिटी को हर्ट करता है। क्योंकि फिर वो अचानक ये बात आस्था से जुड़ जाती है कि आपने भगवा को इस एंगल से दिखाया है, और उसके जो अंग हैं दिखाए हैं भगवे में, वो आप उस एंगल पे दिखा रहे हैं, तो मतलब क्या, मकसद क्या है, नीयत क्या है। लोग नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं, तब कंट्रोवर्सी होती है। नीयत में, टेक्निक पे ज़्यादा नीयत में, कि आप एक लोगों को अंदर क्या डालना चाहते हैं। दूसरा ये मुद्दा हो गया कि शाहरुख खान, अब शाहरुख खान ने इस देश के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, और मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। शाहरुख खान को अपनी जो उनकी जो फैन बेस है, हो सकता है उसको खुश रखने के लिए शाहरुख खान ने ऐसा बोला हो, मगर मैं उससे राज़ी नहीं हूँ। ये देश उनका है, इस देश ने उनको स्टार बनाया है, उनको किसी और देश ने स्टार नहीं बनाया है। उनको पाकिस्तान ने या जर्मनी ने स्टार नहीं बनाया है, न दुबई ने स्टार बनाया है, उसको हिंदुस्तान ने स्टार बनाया है। तो हिंदुस्तान की सेंसिबिलिटी जो है, उसका ख्याल रखना उनकी ज़िम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के लोग क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, कहीं उनके दिल को चोट न पहुँचे। क्योंकि हम लोग इमोशनल लोग हैं, हमें बड़ी जल्दी चोट लग जाती है। तो उन्हें जो भी बोलना है संभल के बोलना चाहिए, मगर नहीं, जब आप दुकानदार बन जाते हैं तब सब भूल जाते हैं। तो चूँकि शाहरुख खान का नाम जुड़ गया है उस मुद्दे से, इसलिए बात और बढ़ गई। फिर वो हिंदू मुस्लिम इशू हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्मों में हिंदू मुस्लिम सवाल ही नहीं पैदा होता। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। परहैप्स हमारा उद्योग अकेला उद्योग है जहाँ धर्म कोई इशू नहीं है, धर्म कोई मामला नहीं है, धर्म में कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, लेखक है आप, चिंतक हैं, हाँ, तो अब ऑडियंस कैसे समझे कि चला के फैलाई, जैसे कई बार फिल्म का चला के फैला सकते हैं कंट्रोवर्सी के लिए ताकि हिट हो जाए, और कई बार पब्लिक भी होती है। एक तो ऑडियंस दुखी है, ऑडियंस को मसाला चाहिए, मिर्च चाहिए, ऑडियंस गुस्से में भी है, ऑडियंस अपना दुख भूलना चाहती है। अगर किसी की बदनामी होती है तो ऑडियंस को बड़ा सुख मिलता है। कुछ लोग हैं उनको बड़ा सुख मिलता है कि चलो कम वक्त की बदनामी होती है। ईर्ष्या भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, नफरत भी है, अपनी तकलीफ भी है। एक सामान्य मनोविज्ञान है कि दूसरे की बदनामी में
हम अपना दुख भूल जाते हैं, और जो सुख है दूसरे का उसमें हमें तकलीफ होती है। आपने बहुत बड़ी कमजोर नर्व का हाथ रखा है जनता की। बहुत से लोग तो ये ऑडियंस खुद जिम्मेदार है। यू डिजर्व इट माय फ्रेंड। आप जो कर रहे हैं वो कुछ कम बात नहीं है। आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी तकलीफ क्या है, उसका हल क्या है, वो सोचिए। किसने क्या कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं, क्या है, वो मुद्दा नहीं है। पहले आप अपने आप को देखिए कि आपकी सोच क्या है, आपकी नीयत क्या है, और आप कैसे, आपकी ज़िंदगी क्या है, आपके सवाल क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, और उनका हल कहाँ से निकलेगा। इतनी सफल फिल्में थी, आगे आपकी आने वाली कोई सफल फिल्में हैं? अब सफल होगी नहीं मुझे हाँ, पता वो तो नहीं, पता मगर नहीं। है एक तो गुरुदत्त की बायोपिक है, एक के आसिफ की बायोपिक है, एक शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की बायोपिक है। 3 फिल्में हैं, और एक अभी राकेश के लिए लिख रहा हूँ एक फिल्म। दो शब्द जिसके बारे में भी, हमारा जयपुर का जो ये फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आज विश्व में बढ़ा। नहीं, बिल्कुल। ये एक्चुअली मैं इससे काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, सन 2012 से, और मैं अक्सर आता रहा हूँ। एक बार मैं इसका चेयरमैन भी था फेस्टिवल का, और इस साल मैं जूरी में था। तो हमें बुलाता रहता है, और मैंने देखा है कि उत्तरोत्तर हर बार जो है ये फेस्टिवल बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, इसकी रीच है, पहुँच है, बढ़ती जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस फेस्टिवल ने जयपुर को एक संसार के नक्शे पे, वर्ल्ड सिनेमा के नक्शे पे एक जगह बना दी। जिफ ने सच में वर्ल्ड सिनेमा के नक्शे पे जगह बनाई है, और ये जगह और मजबूत हो जाएगी ऐसी मेरी उम्मीद है, मेरी शुभकामना। जो भी स्क्रीन राइटर है या राइटर वो आपसे सफल होना चाहते हैं, दो शब्द में ऐसा ज्ञान दे सकते हैं उनको कि वो लिखना कैसे। सीखिए। ये स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ये संगीत की तरह है। आपको पहले सातों सुर का ज्ञान तो होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग से कम नहीं है, और मेडिकल साइंस से कम है। ये कहानी उपन्यास लिखने जैसी बात नहीं है। इसका अपना व्याकरण है, वो सीखना पड़ता है। सीखिए और लिखिए। विचार कहाँ से आएंगे, थॉट्स इतने सारे तो आपके अपने एकदम वो हर जिसमें तो नहीं आ सकते जो आप में आएगी, थोड़ी कल्पना चिंता भी तो मेरे अंदर आए क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने समझा, मुझे पहचाना मेरा देश क्या है, मेरे देश के लोग क्या हैं, उनको क्या चाहिए।